खाद और बीज का इंतजाम करना हो, जरूरी खर्चों की जरूरत हो, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसका संबल है। आज मैंने एक फैसला किया, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते, 2,000 रुपया 3 किस्तों में। अब हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के नाम पर 2,000 रुपया साल में 2 बार और किसान के खाते में डालेंगे। कुल मिला के 10,000 रुपया साल किसान के खाते में 5 किस्तों में जाएगा। मतलब बीच में जरूरी काम किसान के रुकेंगे नहीं। और हमारे लघु सीमांत किसानों के लिए तो यह वरदान है, लेकिन किसी किसान को हम वंचित नहीं रखेंगे, सबको इसका लाभ देंगे। आज ये सौगात मैं आपको भेंट करता हूं। और किसान भाइयों, कुछ लोगों ने एक हंगामा सा मचाया हो इस समय, विशेषकर कृषि से जुड़े किसानों के हित से संबंधित जो 2 विधेयक पारित हो चुके हैं, एक अभी पारित होने वाला है। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये किसानों को नुकसान करेंगे। मेरे किसान साथियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। गरीब और किसानों का कल्याण सदैव उनके हृदय में रहता है। आय दुगनी कैसे हो किसानों की, उसके लिए एक नहीं अनेकों प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी भ्रम फैला रहे हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो तीनों विधेयक हैं। देखिए, किसान को अपनी उपज वो जहां चाहे वहां बेचने की छूट होनी चाहिए। अभी कृषि उपज मंडी में बेचता है, कृषि उपज मंडी के साथ अगर उसकी इच्छा और उसको दाम ठीक मिलता है, और व्यापारी अगर उसको घर पे ठीक दाम देता है, घर पे बेच दे। खलिहान से कोई खरीद के ले जाता है, खेत से ले जाता है, खेत से ले जाए। उसको एक विकल्प दिया कि मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जो हल्ला मचाया जा रहा है, भाई मैं किसान हूं, कोई मेरे पास आता और कहता है कि आप सोयाबीन पैदा कीजिए, मैं आपको 4,000 रुपया कुंटल दूंगा, मुझे इससे क्या नुकसान है? पहले से ही मेरी फसल का दाम तय हो गया बोते ही समय। तो मुझे एक आश्वस्ति हो गई कि इस रेट पे तो मेरी फसल बिकेगी। आज तो कोई ठिकाना नहीं है निश्चित तौर पे किस भाव बिकेगी फसल। जब बोते हैं तब महंगी और जब बेचते हैं तब सस्ती। और इसमें भी इस बात का प्रावधान है कि अगर 4,000 के बजाय 6,000 रुपया कुंटल बिक रही है तो किसान उस करार के बाहर भी जा सकता है। किसान को क्या नुकसान है? खाद और बीज की आपूर्ति भी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के हित में है। अभी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन करके यह व्यवस्था की जा रही है। अभी तय थी प्याज इतने कुंटल रखोगे, आलू इतने कुंटल रखोगे, इससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। तो किसान की उत्पाद बिकता नहीं था। अब स्टॉक की लिमिट हटने के कारण वो चाहे जितना व्यापारी प्याज खरीदे, आलू खरीदे, दूसरी चीज खरीदे, उससे किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। केवल युद्ध के समय या आपातकाल में, अकाल के समय, ऐसी कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। अगर आप देखेंगे समग्र रूप से तो ये दोनों विधेयक जो पारित हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं और एक होने वाला है भी, ये तीनों किसान के हित में है। इससे किसान को ठीक दाम मिलेंगे, बिचौलियों के पास जो पैसा जाता था वो पैसा बचेगा और हर तरह से उसको सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसान भाई और बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ऐसा किसान हितैषी प्रधानमंत्री होना हमारे लिए सौभाग्य है। किसानों के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि अभी अभी उनका जन्मदिन गया है, हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ये जो सीधी बात किसान भाइयों और बहनों से हुई, अब किसानों की शंकाओं का समाधान वो सीधे फोन के माध्यम से जो भी सवाल उनके होंगे उनके माध्यम से करेंगे। तो निश्चित है कि हमारे किसान श्रोता प्रयास कर रहे होंगे। हम किसान भाइयों और बहनों दोनों से ही अनुरोध करेंगे कि सबकी प्रतिभागिता हो सके, इसलिए फोन कर सकते हैं। और अब हम पहले कॉलर से बात कर रहे हैं जो सीधे फोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। जानते हैं किनका कॉल है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साधना पटेल। अच्छा, साधना पटेल जी, बताइए क्या सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री जी संसद में जो कृषि बिल पास हुआ है उसकी आवश्यकता अभी क्यों पड़ी? साधना बहन, आपने अच्छा सवाल किया। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरी बहन, आपको नमस्ते, प्रणाम आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी हैं।
जी। उनके दिमाग में सदैव से ये विचार चल रहा है किसान की आय दुगनी कैसे करें। अभी जब हम फसल बेचते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि कृषि उपज मंडी में जाके अपनी फसल बेचें। दूसरा विकल्प उसके पास नहीं है। कृषि उपज मंडी में जी। उसकी जो उपज होती है वो नीलाम होती है, बोली लगाई जाती है। जी। कई बार अगर वो नहीं बेचना चाहता तो भी मजबूरी होती है कि अब शाम तक अगर ठीक बोली नहीं लगी तो भी मैं बेच के ही आऊं। जी। और कई बार सब्जी जैसी चीज अगर बेचते हैं तो 8% के आसपास कमीशन भी कटता है। जी। अब इसमें कृषि उपज मंडी में तो वो फसल बेचे कोई दिक्कत नहीं है, कृषि उपज मंडी रहेंगी। जी। लेकिन अगर कोई व्यापारी उसके घर पे कोई फसल खरीदना चाहता है, ठीक दाम दे रहा है और किसान का और व्यापारी का सौदा पड़ता है, जी। तो वो घर पे अपनी फसल बेच सकता है। जी। कोई खेत पे उसकी फसल खरीदना चाहता है, सब्जी खरीदना चाहता है और उत्पाद खरीदना चाहता है, वो खेत पे बेच सकता है। जी। कई ऐसे लोग होते हैं जैसे निर्यातक होते हैं जो फसल खरीद के, कृषि उत्पाद खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं। वो किसी एक्सपोर्टर को भी अपनी फसल बेच सकता है ठीक दाम मिल जाए तो। जी। कई बार फैक्ट्री वाले रहते हैं, फूड प्रोसेसर जिनको कहते हैं, कोई धान की मिलिंग करता है, कोई गेहूं का आटा बनाता है, कोई फैक्ट्री में ले जाना चाहता है, तो जो फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो भी सीधे उससे खरीद सकते हैं। कोई वेयर हाउस, कोई मंडी घोषित करके विक्रय केंद्र बना के किसान से खरीदना चाहता है तो वो वेयर हाउस पर खरीद सकता है। तो किसान को अगर ठीक दाम मिले तो वो अपनी फसल को कृषि उपज मंडी के बाहर भी क्यों ना बेच पाए, ये अधिकार उसके पास रहना चाहिए। अब ये उसकी मर्जी है कि वो कृषि उपज मंडी में बेचे और वो चाहे तो अपने घर पर बेचे। इसलिए ये विकल्प दिया गया है ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। इससे वो आने जाने की झंझट से बचेगा। ट्रैक्टर ट्राली में लेके अपनी फसल जाता है, मंडी में लाइन लगानी पड़ती है, ठीक दाम घर पे मिल रहा है, वो घर पे बेच देगा। कई तरह की परेशानियों से बच सकेगा, वो घर पे ठीक से मोल भाव कर सकेगा। और इसलिए किसान के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया और ये विधेयक लेके आए। तो धन्यवाद साधना पटेल जी। ये थी हमारी किसान बहन, महिला सशक्तिकरण की बात। निश्चित है कि जब हमारी माताएं बहनें जुड़कर पहल करती हैं, सीधे संवाद करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो हौसला बढ़ता है महिला सशक्तिकरण की भावना का। अब हम फिर बढ़ेंगे अगले कॉलर की तरफ, यानी अगले हमारे किसान भाई बहन कौन है, उनका फोन निश्चित है कि शीघ्र ही हमसे जुड़ेगा, हम बात करेंगे। एक सवाल यहां पर यह आता है कि इस विधेयक से किसान भाइयों को सीधा प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होगा? कहीं उनके मन में यह शंका तो नहीं कि पहले जो समर्थन मूल्य पर उनका अनाज खरीदा जाता था उस पर कहीं कुछ बाधा तो नहीं आएगी? दोनों विकल्प खुले रहेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये सीधा सीधा फायदा तो ये होगा कि कृषि उपज मंडी के अलावा घर बैठे भी उसको ठीक कीमत मिल सकेगी और कृषि उपज मंडी के तो बंद होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कृषि उपज मंडी चालू रहेंगी। जी 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 जी। एक कॉलर और जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हम बात करेंगे। हेलो। हाँ हेलो, श्री कृष्ण कटारे, जिला भिंड, विधानसभा महगांव, कल्याणपुरा। जी श्री कृष्ण जी, क्या सवाल है आपका? पूछे हैं कि अपना ये बिल हुआ है हाँ दिल्ली में जी, उस किसानों को लाभ हानि क्या होगी? अच्छा, क्या हानि भी हो सकती है इससे? बड़ी शंका इनके मन में। जी कटारे जी, राम राम, शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। राम 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 राम। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा, इससे कोई हानि नहीं है कटारे जी, इससे केवल फायदा ही फायदा है। अब आप देखिए, आप फसल बेचिए कृषि उपज मंडी में, कोई मना थोड़ी कर रहा है, मंडी तो बंद हो ही नहीं रही। हाँ। लेकिन कटारे जी, अगर कोई आपके घर आके व्यापारी आपसे खरीदता है हाँ। और अच्छा रेट आपको दे रहा है हाँ। और आपको वो रेट पट रहा है कि भाई मुझे तो अच्छा मिल रहा है घर बैठे, सही है। तो ये बिल आपको सुविधा देता है कि आप अपने घर पे भी बेच सकते हैं फसल अपनी। कृषि उपज मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं है। हाँ। खेत पे कोई आपको दे रहा है अच्छे रेट तो आप खेत पे बेच सकते हैं। आपको लगा कृषि उपज मंडी में ले जाने के बजाय और कहीं मुझे किसी वेयर हाउस पे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो आप वेयर हाउस पे बेच सकते हैं। सही बात है। कोई निर्यातक वो खरीदना चाहता आप उसको दे सकते हैं। मैं कटारे जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये सुविधा किसान को मिलनी चाहिए कि नहीं?
मिलनी चाहिए, सही है। और इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें भ्रम फैला रहे कि मंडी बंद कर देंगे, कोई कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी। उसकी व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। अभी अपने मन का सौदा है कि हम मंडी में बेचें कि मंडी के बाहर बेचें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें और बाकी किसानों को भी बताएं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ। श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये प्रसारण पहुंच रहा है और बहुत सारे किसानों की समस्याएं होंगी, शंकाएं होंगी। क्योंकि जब कोई बात होती है तो प्रश्न सबसे पहले खड़े उठ जाते हैं कि इससे क्या होगा, कहीं किसान की आजादी तो नहीं छिन जाएगी। निश्चित है कि इस सब बातों को लेकर भी पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। यानी कि कृषि बिल किसान की आजादी है, वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया। एक फोन आ चुका है इस वक्त। जी हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। रामजन मीणा। राम जीवन मीणा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, कहीं ये कृषि जो बिल आया मंडियां बंद होने का, जी। ऐसा सुनने को आ रहा है। मीणा जी, शिवराज बोल रहा हूं। जी जी। ये बिल्कुल गलत बात है कि कृषि उपज मंडी बंद होगी। बिल्कुल बंद नहीं होगी। जी मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री। जी। सारी कृषि उपज मंडी चालू रहेंगी। जी। मंडी के अधोसंरचना को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन कृषि उपज मंडी के साथ साथ कृषि उपज मंडी के अलावा अगर कोई किसान कहीं अपनी उत्पादन को ठीक मूल्य मिलने पर बेचना चाहे तो ये स्वतंत्रता भी उससे रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कृषि उपज मंडी किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। आप खुद भी आश्वस्त हो जाइए और बाकी को भी आश्वस्त कर दीजिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामजीवन मीणा जी, आप इस वक्त जुड़े थे और आकाशवाणी के इस प्रसारण के माध्यम से सीधे संवाद हो रहा है किसान भाई बहनों का मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। तो मुख्यमंत्री महोदय जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि जैसे ही कॉल आएगा हम श्रोताओं से उनका संवाद कराएंगे। इस बीच कुछ बहुत जरूरी बातें मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो किसान हित में शुरू हुई हैं और उन्हें लगातार जारी किया जा रहा है, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, पहले तो मैं कृषि उपज मंडी की ही बात करूं। ये जो आशंकाएं हैं, जी जी, ये निर्मूल है। कोई भी कृषि उपज मंडी का कर्मचारी बेरोजगार नहीं होगा। जी, सबकी सेवाएं जारी रहेंगी। जी, मंडियों को और बेहतर बनाने का हम काम करेंगे। तो कृषि उपज मंडी को जारी रखते हुए हम बाकी सारी व्यवस्थाएं और उसको भी हम बहुत सटीक बना रहे हैं कि जिससे अब मान लीजिए कोई व्यापारी, एक आशंका आती है कि व्यापारी ने खरीदा और चला गया, तो एक लाइसेंस लेके व्यापारी मध्य प्रदेश में कहीं भी खरीदी का काम कर सकेगा। लेकिन एक दिन में जितनी खरीदी करेगा उतनी सिक्योरिटी, उतनी राशि सिक्योरिटी के रूप में उससे पहले जमा करा ली जाएगी। जी। और एक दिन में ही किसान को उसकी उपज का जो भी मूल्य होता है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें अधिकतम सीमा 3 दिन रखी है। मान लीजिए कोई आरटीजीएस करता है, किसी और माध्यम से भेजता है, तो एक आध दिन बैंक से वहां पहुंचने में लग सकता है, लेकिन तत्काल। और अगर कोई इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो कड़े दंडात्मक प्रावधान रखे गए। जी जी, उसको दंड देने के और सजा देने के प्रावधान रखे गए। इसलिए इसको पूरी तरह से इस तरह की आशंकाओं को निर्मूल कर दिया गया है कि कोई किसान को घाटा हो गया, किसान का पैसा लेके कोई चला जाएगा। जी। इस बीच एक किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ साहब। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रामचरण सिंह उर्फ किशोर डांगी, मंदसौर जिला। जी जी किशोर जी, बताइए क्या सवाल है? तो सवाल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान भाई अपनी उपज मंडी में नहीं बेच पाएंगे क्या? मैं शिवराज बोल रहा हूँ। आपको डांगी जी मेरी आवाज आ रही? मामा जी राम राम। राम राम, कैसे हो डांगी जी? बस बढ़िया साहब। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सब किसानों से कह दीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी बिल्कुल बंद नहीं होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए और कृषि मंत्री जी को, कल ही उन्होंने रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए। गेहूं जो पिछले साल 1925 रुपया कुंटल था, इस साल 1975 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। धान जो 1815 रुपया कुंटल थी,
1868 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। मसूर जो 4800 रुपया कुंटल थी 5100 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। उड़द जो 5700 रुपया कुंटल थी वो 6000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। मूंग जो 7050 रुपया कुंटल थी वो 7196 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। अरहर जो 5800 रुपया कुंटल थी अब 6000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। सरसों जो 4425 रुपया कुंटल थी 4650 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। चना जो 4875 रुपया कुंटल था अब 5100 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। मूंगफली जो 4090 रुपया कुंटल थी वो 5275 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हर एक उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कल ही भारत सरकार ने घोषित कर दिया है और आप निश्चिंत रहिए इस घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीदी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। जी साहब, बहुत साफ तस्वीर है इस बिल की जो अभी संसद में पारित हुआ है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ये किसानों के हित में है। और इस विषय से जुड़ी हुई जो भी शंकाएं हैं उन्हीं का समाधान करने के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं और सीधे आपके मन में जो भी सवाल है आप कर सकते हैं फोन के माध्यम से। जब तक दूसरा कॉल आए जी, ये कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, उसके बारे में किसान भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है और यह सुविधा यह है कि किसानों को व्यापारी, कंपनी और प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ दिया है। मान लीजिए मैं किसान हूं, आप कंपनी वाले हैं या निर्यातक हैं या फूड प्रोसेसिंग इकाई चलाते हैं। मैं जब फसल अपनी बो रहा हूं उस समय आप मुझसे करार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं कि आप अगर आपकी कोई फसल बो रहे हैं तो इस कीमत पर हम उसको खरीदेंगे। मतलब बोते समय ही मुझे यह पता चल जाएगा कि मुझे अपनी उपज की इतनी कीमत मिलेगी। फर्ज कीजिए कि आपने करार किया कि 6000 रुपया कुंटल हम आपसे उपज खरीदेंगे, तो मैं निश्चिंत हो गया कि 6000 रुपया कुंटल तो मुझे बिल नहीं मिलना है। आज इस करार के बिना हमको पता ही नहीं है, आज कीमत भले ही ज्यादा हो, कल हमको किस कीमत पर उपज मिलेगी। और दूसरी बात इसमें और है कि मान लीजिए 6000 से 8000 रुपया कीमत हो गई तो आप किसान को अधिकार है कि वो समझौते के बाहर आ जाए। और इसलिए एक बड़ी सुविधा दी है कि बोते इस समय समझ लो कि कितनी कीमत तुम्हें मिलेगी। और दूसरा फायदा ये हो सकता है कि आपको कुछ राशि खाद के लिए, बीज के लिए अच्छे, वो जो आपकी फसल खरीदने का करार कोई कंपनी या खाद्य प्रसंस्करण वाला या निर्यातक करेगा वो दे सकता है। तो इसमें भी किसान को फायदा ही फायदा है। जी जी, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के माध्यम से, जानते हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। रमाकांत कुशवाहा। जी रमाकांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रीवा जिला, चौसर तहसील। बताइए क्या सवाल है मुख्यमंत्री महोदय से? माननीय महोदय जी से, केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए नया कानून बनाया है, क्या हम लोगों को हमारी उपज का सही दाम मिल पाएगा? क्या भुगतान में कोई दिक्कत होगी? रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये कानून जो दोनों बने हैं या तीसरा जो अब बनने वाला है, ये इसलिए है कि किसानों को सही दाम मिल सके। कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। जैसा मैंने बताया है कि दोनों कानून, अभी मैं व्याख्या कर रहा था कि आप मंडी के बाहर अच्छी कीमत मिलती है तो आप बेचिए, नहीं तो आप मंडी में बेचिए। आज भी हम मंडी में बेचते ही है, तो मंडी का विकल्प अपने पास है ही। बाहर कोई अच्छी कीमत घर बैठे दे रहा है, खेत पे दे रहा है, तो उसको फसल बेचने का अधिकार आपको मिल रहा है, व्यापारी को खरीदने का मिल रहा है। और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे मैंने बताया, एक दिन में पेमेंट हो जाएगा, उसे सिक्योरिटी मनी पहले ही रखवा ली जाएगी और गड़बड़ हुई तो दंडात्मक प्रावधान रहेंगे। तो ये विकल्प तो अपना कहीं गया ही नहीं। और दूसरी चीज, अगर कोई पैन हमको दे देता है कि इस भाव आज आप बो रहे हो, मैं 3 महीने बाद आपकी फसल आएगी, इस भाव खरीदूंगा, तो आपको तो पता है मेरी फसल इस भाव मिलेगी। नहीं तो जुआ जैसा हो गया कि आज हम सोच रहे हैं कि 4000 रुपया कुंटल बिकेगी, जब बेचने गए तो पता चला 2000 ही दाम रह गए। तो इसमें और उपज की जो कीमत है उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। कोई
व्यापारी खरीद के या कंपनी वाला खरीद के भाग नहीं सकता। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं कि अगर उसने गड़बड़ की तो क्या होगा। जी। और इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये उपज का ठीक दाम देने के लिए ही ये कानून बना है, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। हर तरह से उसको सुरक्षित करता है ये कानून। जी जी, धन्यवाद देंगे रमाकांत जी आपको। ये कार्यक्रम जारी है किसानों की बात मुख्यमंत्री जी के साथ, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कुछ और किसान जुड़ेंगे और इस विषय को लेकर कोई भी सवाल उनके मन में हो तो कर सकते हैं। और जिन्होंने रेडियो अभी ऑन किया है तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण और कृषि सेवा पर जो करार विधेयक है 2020 वो पारित हुआ है। बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी ये एकदम क्लियर कर दिया है कि मंडियां पहले की तरह अभी भी चलती रहेंगी, समर्थन मूल्य पर आपका अनाज बिकता रहेगा। ये एक अलग से सुविधा यदि व्यापारी चाहे तो आपके बोने के समय ही आपसे करार कर सकता है। एक बात बहुत अच्छी बताई मुख्यमंत्री महोदय जी ने कि मान लिया जाए कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से करार हुआ है और कीमत इससे अगर घटती है तो भी उन्हें 6,000 का जो करार है उससे भुगतान मिलेगा। और एक और बड़ी बात आ गई है कि यदि कीमत बढ़ती है तो किसान के पास ये निर्णय सुरक्षित होगा कि वो इस करार में वो किस ढंग से बाहर निकल सके। जी 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 जी, तो हम धन्यवाद देंगे। एक और कॉलर, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? हरिनारायण परमार कुसमाना से बोल रहा हूँ सर। जी जी, हरिनारायण जी कैसे हैं आप? शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। जयराम जी की साहब बढ़िया है। जयराम जी की कितनी खेती है आपके पास? 150 एकड़ जमीन है साहब हमारे पास। अच्छा अच्छा, भरी पूरी है। क्या कौन सी फसल बोते हैं? सोयाबीन और मक्का। सोयाबीन और मक्का। चलो, आपको अच्छी फसल के लिए भी बहुत बधाई। अब आपके मन में सवाल हो तो पूछिए। साहब कुछ लोग किसानों के बीच चर्चा कर रहे हैं कि इस विधेयक के किसानों को नहीं बल्कि खेती किसानी से जुड़ी बड़ी कंपनियों को, व्यापारियों को फायदा होगा और किसानों की बड़ी कंपनी के साथ विवाद की स्थिति बनेगी। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए, पहली चीज तो एक किसान की मर्जी पे है ये कि वो किसी कंपनी से करार करे कि ना करे। अगर उसकी इच्छा है और कोई कंपनी वाला या कोई फैक्ट्री वाला, फूड प्रोसेसिंग इकाई वाला, खाद्य प्रसंस्करण इकाई वाला या कोई निर्यात करने वाला या कोई व्यापारी, वो आके किसान के साथ ये करार करता है कि मैं आपकी फसल इस भाव पर खरीदूंगा। आज मान लीजिए बोनी हो रही है और 3 महीने बाद फसल आती है, तो दाम आज तय हो जाएंगे कि इस भाव खरीद सकते। मर्जी किसान की, कोई वादा नहीं कर सकता, मर्जी किसान की। आज हमें जुआ है खेती, पता ही नहीं चलता कि हमारी 3 महीने बाद फसल क्या भाव बिकेगी। कई बार भाव इतने गिर जाते हैं जब किसान के पास फसल आती है कि बिल्कुल उसको फायदा होता ही नहीं है। अब अगर करार होता है तो उसको पता रहेगा कि 3 महीने बाद ये रेट उसके रहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, मान लीजिए कीमत और ज्यादा बढ़ गई, आपने करार किया है 4,000 रुपए का, फसल हो गई 5,000 रुपया कुंटल, तो आप उस करार से बाहर भी आ सकते हैं। फिर भाई मेरी और हाँ बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, व्यापारी नहीं निकल सकता। व्यापारी ये नहीं कर सकता कि 4,000 का कह के उसने करार किया और वो बाद में कहे कीमत घट गई, मैं तो अब 3,000 खरीदूंगा। व्यापारी जो करार करेगा उसी कीमत पे खरीदना पड़ेगा। किसान को अधिकार है कि अगर बढ़ गया तो वो उससे बाहर भी जा सके, नंबर 1। नंबर 2, इसका फायदा यह है कि किसान को बाजार की अनिश्चितता से बचाएगा। ये उसको बुआई के पूर्व ही अच्छे मूल्य का आश्वासन मिल जाएगा। तीसरी चीज इसमें यह रहेगा कि व्यापारी चाहेगा कि अच्छी से अच्छी फसल हो, या जो भी फूड प्रोसेसर है तो वो किसान को कुछ सहयोग भी कर सकता है कि भैया खाद बीज के लिए कुछ चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूं, बाद में जब फसल खरीदूंगा तो वो पैसा मैं उससे काट लूंगा। तो उन्नत और खाद और बीज भी उसके पास पहुंच सकता है। फिर किसान की फसल वो वहीं खरीदेगा। बाहर ले जाना पड़ता है किसान को, तो लाने में ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, उसका भी भाड़ा और दूसरी चीजें लगती है, मंडी में जाए और कहीं जाए। अब उसका ये जो भाड़ा और बाकी समय जो लगता है वो भी उसका बच जाएगा। फिर जो बड़ी कंपनी वाला कुछ होगा तो कृषि के क्षेत्र में कोई शोध या नई तकनीकी है उसकी जानकारी भी देगा कि भैया ऐसे लगाओ तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं इसमें ये सहयोग कर सकता हूं। तो आप हर दृष्टि से देखें कि किसान बिल्कुल इससे परेशान नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसान को पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय करके उपज बेचे और अधिक से अधिक 3 दिन में भुगतान हो जाएगा। वैसे 1 दिन प्रावधान है, 3 दिन इसलिए
कि आरटीजीएस करता है या और किसी माध्यम से वो पैसा देता है तो आने में कई बार एक आध दिन बैंक में लग जाता है, लेकिन अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर किसान को उसको भुगतान करना पड़ेगा, जो भी कंपनी होगी। और दूसरी बात यह है कि हम जो किसानों के जो फूड उत्पादक समूह बना रहे हैं ना, फूड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बना रहे हैं, उन किसानों को भी हम इकट्ठा करके, और वो कंपनी भी किसी कंपनी या व्यापार से करार कर सकती है, समूह भी किसानों का। और इसके बाद अनुबंध के बाद किसान को व्यापारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, खरीदार उसके खेत से ही उपज खरीद के ले जाएगा और कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें स्थानीय स्तर पर भी अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम को ही अधिकार दिए कि वो वहीं के वहीं इस मामले को सुलझाए, तो कहीं कोर्ट और कचहरी का चक्कर नहीं होगा। ये भी बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हरिनारायण जी आपको। और अगले कॉलर की तरफ अब बढ़े उससे पहले एक छोटी सी शंका ये भी मन में आ सकती कि जो करार है वो फसल का होगा, ना कि जमीन का या जो भूखंड है उसका। कई बार ये शंका मन में आ जाती कि ये फसल का करार हो गया तो मतलब जमीन भी जो व्यापारी है वो तब तक निगरानी रखेगा। अरे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जमीन उसकी है, किसान की जमीन उसी की रहेगी, केवल एक फसल का करार होगा। जी, कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी कि फसल का करार कर लिया तो जमीन ले लेगा कोई। जमीन किसान की है, किसान की ही रहेगी, मालिक वही रहेगा, मालिकाना हक उसका रहेगा, भूमि पर स्वामित्व उसका रहेगा, फसल तक का ये करार होगा। और करार की भी विशेषताएं मैंने बताई, ये केवल किसानों के हित में है। जमीन किसान की होगी, कोई दुनिया की ताकत उसकी जमीन उससे छीन नहीं सकती। जी जी जी, हम बढ़ेंगे। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। जी हेलो साहब, मेरा नाम है शिवदयाल पटेल है, छतरपुर जिला की राजनगर तहसील ग्राम टोड़ियासी। शिवदयाल जी नमस्कार, कैसे हो भैया? जी भाई साहब, राम राम पहुंच जा भाई साहब। राम 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 राम। घर में क्या हाल चाल है? ठीक है, तिलिया का रहता है भाई साहब से पानी बुनियान लगो तो बैठे है। अच्छा अच्छा, पानी आ गो बे? जी बुनियान लगो तो अंदर पानी तो तिलिया का रहता है। अच्छा, बुनियान लगो थोड़ा थोड़ा पानी, लेकिन तिलीवास खराब तो नहीं होए? हाँ, तिली में कौन नुस्खा नहीं है भाई साहब, तिली में नहीं है। हाँ। ओदा होगा खराब, ओदा ही खड़ी है। हाँ, मैं गौ अबे छतरपुर में गौ तो कुछ दिन पहले, तब पता चलो कि उर्दा में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन भैया सबसे कह दइयो चिंता नहीं करे, अगर नुकसान भवे तो भी नुकसान को आकलन करके और वहां राहत की राशि भी दिलवाएंगे, आप चिंता मत करिए। बड़ी बड़ा की सभा में होगा। एक तो आप आगे सब चिंता देख रही है कि सामने ना हो, बेटी पुठाने से तो कोई लगता ही नहीं, अब खेती में डर नहीं लग रहा बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं तो बनो इसलिए हूँ कि कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। हालांकि ये परेशानी को समय थोड़ा कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी कहीं से लाऊं, लेकिन किसानों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप कोई सवाल हो तो भैया पूछ लो, है कोई शंका हो जो बिल के बारे में, विधेयक के बारे में कुछ शंका हो तो जरूर पूछो। भाई साहब, यही एक प्रश्न है, जब लोकसभा में जो बिल पास बहुत लेके छोटे किसान ने ना और बटाई रहा ना, इससे क्या फायदा हुई है भाई? एक बात तो ये भैया कि छोटो किसान इतनी उपज तो के पास होता ही नहीं है कि वो अपने ट्रैक्टर ट्राली ट्रक में मंडी पे ले जाए। छोटी छोटी उपज होती है बेचारे की। इसका फायदा ये होगा कि वो घर पे ही अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहता है और अच्छो रेट दे रहा हुआ है तो वो अपने घर पे ही वो बेच सकता है। उसको ट्रैक्टर ट्राली नहीं लेनो, खुद के पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है तो किराए की लेके जाना पड़ता, वो लेके नहीं जाना। मंडी में अपन देखते हैं कई बार ऐसे उठाए और बोली लगा देते हैं और मन हुआ कि इस कीमत पे तो नहीं देना, तो अभी अब वापस कहां लौटा के ले जाए, तो मंडी में बेचना पड़ा थे भाई। अब इससे फायदा ये होगा कि वो अपने घर पे ही बेच दें अगर ठीक रेट मिल रहे हैं तो मैं तो जा कहूं कि छोटे किसानों से ज्यादा फायदा है कि घर बैठे खेत पे बैठे। अब देखो सब्जी बेच भी अगर जाओ कभी, सब्जी जो पैदा करे तो वह 8% कमीशन लग जावे, आड़ती ही ले ले, कई तरह की दिक्कत हो गए। अब जब अपन खेत में ही बेच रहे हैं, घर पे ही बेच सके हैं कानून के कारण, तो इस तरह की परेशानियों से वो बच जाएगा। और बटाईदार को तो कोई नुकसान है ही नहीं भैया, बटाईदार अपनी बटाई पे दे सकता है, ले सकता है, बटाईदार का जो हिस्सा होगा वो बटाईदार बेचे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। जहां में कछु परेशानी नहीं है जहां। शिवदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे किसानों से जो संवाद है उसे, चूंकि समय सीमा है, उसे हम रोकते हैं और चलने से पहले मुख्यमंत्री महोदय से फिर हम अनुरोध करते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो रह गई हों किसान हित में, कृषि बिल से जुड़ी हुई, या कोई अपील आप करना चाहते हैं किसानों से कि वो चिंता न करें, शंका न पालें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये 3 बिल है। एक बिल जो कानून बना है वो ये कहता है कि किसान
कृषि उपज मंडी में चाहे तो बेचे, बाहर बेचे, कहीं भी बेच सकता है, अच्छी कीमत मिले तो उसको स्वतंत्रता है। एक प्रावधान इसका है। दूसरा प्रावधान इसका है कि उसको फसल बोते समय कीमत का आश्वासन मिल जाए। अगर कोई कंपनी करार कर ले, कोई व्यापारी करार कर ले, कोई निर्यातक करार कर ले, तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि मुझे इस फसल की इतनी कीमत मिलेगी, इतने रुपया क्विंटल मिलेगी। और यह भी फायदा उसमें हो सकता है कि जो कंपनी किसान से करार करेगी वो अच्छी फसल के लिए किसान को मदद कर देगी। भैया पहले पैसे की जरूरत है तो पैसा ले लो, खाद के लिए ले लो, बीज के लिए ले लो, कोई तकनीकी सहायता देना हो तो वो ले लो। तो ये दोनों चीजें ऐसी है कि जिससे किसान को फायदा ही फायदा है। और कीमत अगर घट भी गई तो व्यापारी पीछे नहीं हट सकता, और कीमत बढ़ गई तो उसका लाभ भी किसान को मिल सकता है। और तीसरी चीजें जो अभी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है जिसपे अभी चर्चा चल रही है, उसमें अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, ये अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हट जाएंगे। मतलब व्यापारी या बाकी निर्यातक, प्रोसेसर जितना चाहे उतना खरीदे। तो जब ज्यादा खरीद होगी तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत कहता है कि कीमत फिर बढ़ती है। तो कीमत बढ़ेगी, उसका फायदा किसान को मिलेगा। कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद नहीं होगी, कोई पैसा खा के भाग नहीं सकता, इसके प्रावधान किए गए। तो सारी वो व्यवस्था की गई है जो किसान के हित में है। इससे किसान को फायदा ही फायदा है, किसान की आय दुगनी होगी, ठीक कीमत मिलेगी। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और किसान भाई बहनों से अपील करता हूं कि किसी अफवाह में नहीं आना, भ्रम में नहीं आना। कुछ लोग भ्रमा के किसानों के नुकसान करना चाहते हैं तो उनके चक्कर में हमको नहीं पड़ना। इस बिल को समझ के हमको प्रधानमंत्री जी के इस भाव के और फैसले के साथ खड़े होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की बात मुख्यमंत्री जी के साथ इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और किसानों की शंकाओं का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।